अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है थाई फ़िश है, जो बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत आसान ये रेसिपी है। आपने मेरे कहने पे ये फ़िश ट्राई ज़रूर करना, एक दफ़ा ज़रूर बनाना है। चलें जी, आप बनाना शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। मेरे पास है 1 किलो मछली है। ये है कांटे से बगैर, बोनलेस। ये देखिए बोनलेस आपने फिले करा लेने हैं। चलें जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। थाई फिश के लिए मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस। ये 2 टेबलस्पून मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर सफ़ेद सिरका। 1 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास इसका पेस्ट हो वो भी आप डाल सकते हैं। आधा टीस्पून मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर नमक, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक शामिल होता। एक भर के डाल रहा हूँ मैं टेबल स्पून इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्चें। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 1 अंडा। अच्छा, 1 टेबल स्पून भर के आपने कुटा हुआ लहसुन डालना है। ये देखिए कुटा हुआ लहसुन, ताज़ा पीस कुटा हुआ ये। अब 3 टेबल स्पून मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। आपने अच्छे तरीके से इसको सबको मिक्स कर लेना। ये जो थाई फिश होती है बहुत मज़ेदार बनती है। ये जो मैंने मिक्सर बनाया हुआ ये बहुत टेस्टी है और बहुत मज़ेदार है। अब मैं मिक्स कर रहा हूँ इसके अंदर फिश। ये ऐसे करके आपने डाल देने, बहुत अच्छा। इसको आपने इंतज़ार नहीं करना, 1 घंटा लगा के रखो, 2 घंटे लगा के रखना। इसको आप फौरी फ्राई कर सकते हैं। मेरा अभी कराची जाना हुआ है तो मैं वहाँ से 3 किलो लेकर आया था ये बोनलेस। अच्छे तरीके से आप ऐसे इसके अंदर डिप कर देना। ताज़ा फ़िश हो तो कभी भी उसमें से स्मेल नहीं आती, बू नहीं आती। मैं इसको लाता हूँ, लाने के बाद थोड़ा सा 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ देता हूँ। बस इसको धो लेता हूँ। धोने के बाद छन्नी में रख देता हूँ, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अगर आप नमक के साथ धोते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि नमक इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है फ़िश के अंदर। चलें जी, अब हम कर देते हैं इसको एक साइड पे, ऑयल गर्म करते हैं, इसको फ़ौरन फ्राई करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास है तुलसी के पत्ते। अच्छा, इसको तुलसी के पत्ते भी कहा जाता है, इसको न्याज बो भी कहा जाता है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपको ये तुलसी के पत्ते ना मिले, आजकल मौसम नहीं है सोया का, वरना सोया आप बरीक बरीक करके डाल सकते हैं। बेहतर तो ये है अगर आपको जैसे कराची में सोया मिल जाता, अगर आपको सोया मिल जाए तो इसकी जगह पे आप सोया डाल लें। अगर सोया नहीं मिले तो आपने क्या करना, ये तुलसी के पत्ते डाल देना। ये सोए की जगह पे काम देता है। बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है, क्योंकि थाई खानों में बहुत इस्तेमाल होता है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके ना बारीक करना है। ये कम से कम 2 टेबलस्पून आपने इस्तेमाल करने डालने हैं। बहुत बारीक बारीक आपने काट लेना। एक बाउल में इस्तेमाल कर रहा हूँ दही का। 4 टेबलस्पून में कर रहा हूँ इसके अंदर मेयोनीज। 4 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज इसमें डाल लिया एक बाउल दही के अंदर। आधा टेबलस्पून में लहसुन इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ कुटा हुआ। इसको करेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। 2 टेबलस्पून में शामिल कर रहा हूँ तुलसी के पत्ते। ये अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर बंद गोभी। ये कम से कम 6 टेबलस्पून होगी बंद गोभी। सब चीज़ें आपने ऐसे मिक्स कर लेनी है।
सॉस हमारा तैयार हो गया जो हम फ़िश के साथ इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ्राई करना हमने शुरू कर दिया हुआ, ऐसे करके इसको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना और इसको कड़क करना हुआ। फ़िश उस टाइम मज़ेदार लगती है जब इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। आपने ऐसे करके डालते जाना, इसको आपने डीप फ्राई करना हुआ। एक और डाल देता हूँ। कम से कम आपने 4 और 5 मिनट अपनी दरमियानी आंच पे इसको अच्छे तरीके से एक साइड सिकने देना। 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड बदल देनी है। फ़ौरन कभी भी कोई चीज़ फ्राई करे तो आपने चेंज नहीं करनी होती, बदलनी नहीं होती, वरना सारा मसाला उतर जाता है। अब कम से कम 5 मिनट एक साइड से सीखूँगा, 5 मिनट इसको एक साइड से फ्राई करूँगा। 5 मिनट पूरे हो गए। 5 मिनट के बाद इसकी मैं साइड बदल रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल ऐसे आपने फ्राई करना है। सबकी आपने साइडें बदल रहा हूँ। दरमियानी आंच पे मैं बिल्कुल इसको फ्राई कर रहा हूँ। आपने भी दरमियानी आंच पे करनी है, क्योंकि फिश जितनी भी कड़क आप करेंगे उतनी मज़ेदार लगती है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए मछली का। अब 5 मिनट कम से कम हमने इसको 10 मिनट देने हैं, कुल 10 मिनट इस पर टाइम लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से हमारी फ़िश फ्राई हो गई है। ये देखिए कितने खूबसूरत कलर आ गया। इसको आपने ब्राउन करके निकालने हैं, डार्क ब्राउन करके। ये बहुत अच्छी रेसिपी है मेरी, बहुत पसंद की जाने वाली। आपने यही ज़रूर बनानी है और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताया करें आपने बनाई है तो आपकी रेसिपी कैसी बनी है। ये देखें माशाल्लाह, मैंने तमाम की तमाम इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। आज की जो मेरी रेसिपी थी वो बन के तैयार हो गई। आज की रेसिपी मेरी थी थाई फ़िश, जो बहुत आसान बनने वाली रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। ये बहुत माशाल्लाह मज़ेदार है। आपने ऐसी बनानी है और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं फॉलो किया तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, इसी तरह की मज़ेदार रेसिपियाँ देखने के लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।